वैदिक गणित के क्लास में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लासेज में हम लोग वर्ग यानी स्क्वायर निकालने के कुछ सूत्रों पर चर्चा कर चुके थे। अब हम लोग उससे आगे के सूत्र पर विचार करेंगे। जैसे उससे आगे का हमारा सूत्र आता है ये याव दूनम ताव दूनी कृत्य वर्ग च योजयित। ये हमारा सूत्र हो गया। यानी याव दूनम ताव दूनी कृत्य वर्ग च योजयित। इस सूत्र का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अर्थ इसका क्या होता है? इसका अर्थ हो जाता है संख्या आधार से जितनी कम या अधिक हो, संख्या आधार से जितने कम या अधिक हो उस संख्या से उतना कम या अधिक कर वर्ग निकालना। याव दूनम ताव दूनीकृत वर्ग च योजयित सूत्र से मतलब हुआ कि संख्या आधार से जितने कम या अधिक हो उस संख्या से उतना कम या अधिक कर आधार निकालना। इसका सूत्र जो होता है हम लोग निकालते कैसे हैं? ये होता है संख्या का स्क्वायर। हम लोग किसी संख्या का स्क्वायर जब निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे, तो ये बराबर होता है हमारा संख्या प्लस माइनस विचलन ओब्लिक प्लस माइनस विचलन का स्क्वायर। ये हमारा सूत्र होता है। और ये विचलन शब्द हम लोग निखिलम सूत्र में पढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग शुरू में विचार करेंगे जिसका आधार 10 हो। आधार से है हमारा छोटा, जैसे हम निकालते हैं 7 का स्क्वायर। अगर हम 7 का स्क्वायर निकालते हैं तो संख्या हमारी कितनी है? संख्या हो गई 7। ये हमारा आधार हुआ 10। तो 10 से क्या है? ये कम है तो माइनस लगेगा, यानी विचलन हमारा हो गया -3 ओब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर। क्या हो गया जवाब हमारा? 7 में से 3 गया 4 और -3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारा आंसर निकल गया। सीधे हमको कर देना है ये आधार से जितना कम या ज़्यादा है घटा देना है, बढ़ा देना है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 14 का स्क्वायर। तो ये क्या है? 14 हमारा क्या है? 10 से 4 अधिक है, तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे। ओब्लिक फिर क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब 4 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा? 16। आधार हमारा 10 है, 10 में एक ही जीरो है, इसलिए एक ही अंक आएगा, बाकी हमारा हार्सिल चला जाएगा। यानी 16 में से 1 चला गया हार्सिल में। 14 4 18, एक जो हार्सिल था ये हमारा हो गया 19, यानी हो गया 196। ये हम लोग अभी विचार कर रहे हैं जहां हमारा आधार 10 है। आधार 10 पर हम लोग विचार कर रहे हैं। अब ये तो हो गया सीधे। अब इसी में आ जाता है एक शब्द आता है उपाधार, यानी 10 का गुणज। 10 आधार है, 20 30 40 50 60 सब इसका गुणज इसका क्या होता है? उपाधार कहलाता है। जैसे अगर हमको यहाँ 64 का स्क्वायर निकालना हो,
अब यहाँ क्या करेंगे, आधार हमारा 10 है, उपाधार 6 है, तो अब यहाँ हमारा हो जाएगा 64 प्लस 4 ओब्लिक 4 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, आधार से कितना गुना है, 6 गुना, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज़ को आधार उपाधार में जाते हैं तो उस चीज़ से हम गुना करते हैं। ये 10 था तो कुछ से गुना नहीं करना था, 60 है तो 6 से गुना होगा। क्या हो गया यहाँ, 4 का स्क्वायर 16, और ये 16 मतलब हासिल हमारा 1 बचा। ये 64 4 68, इस 68 को हमको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी हमको 68 को क्या करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई, यानी 8 छक 48, एक हासिल है ये 49, ये 6 के 36, 36 4 40, यानी ये हमारा हो गया 40 96। ध्यान दीजिए यहाँ फिर से एक बार, अगर ये उपाधार है यानी 10 के गुणज है तो इस चीज़ से हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है, बाकी प्रोसेस वही होता है। 64 4 बड़ा है, विचलन है तो प्लस 4, फिर विचलन का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हुआ 16, हासिल बचा 1, 64 4 68 हो गया है, 68 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 8 छक 48 1 49, हासिल 4, 6 के 36, 36 4 40, तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन 40 96। नेक्स्ट अगला बनाते हैं 23 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ हमारा, 23 प्लस 3, विचलन है 3, कितना गुना है 10 से, 2 गुना है, ये 2 लगा हुआ है तो यहाँ 2 लग जाएगा, प्लस ओब्लिक विचलन 3 है, 3 का स्क्वायर, क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 23 3 26, 26 को दूना करना है, क्या हो गया 52, यानी हो गया हमारा 52 यहाँ हुआ, तो 23 का स्क्वायर क्या हो गया 529। उसी तरह अब अगर हम 43 का स्क्वायर निकालें, 43 का स्क्वायर, सूत्र हमारा वही है, संख्या प्लस माइनस विचलन, ये हो गया 43, विचलन है 3, हो गया ये ओब्लिक 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ क्या करना है, आधार का 4 गुना है, ये 10 आधार है, 4 40 है, तो इसको 4 से फिर मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 43 3 46, यानी हो गया 46, 46 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, यानी 6 चौका 24, हासिल 2, 4 चौका 16 2 18, यानी 18 और 49, ये हो गया इसका वर्ग। तो हम लोग ये देखिए अभी कि हम लोग आधार 10 को लेकर के यानी 2 डिजिट्स को कैसे निकाल सकते हैं। अगर बड़ी संख्या है, उपाधार है, तो उपाधार वाले चीज़ से हमको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना है। बाकी यही है, संख्या प्लस माइनस विचलन ओब्लिक प्लस माइनस विचलन का स्क्वायर। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग आधार 100 पर। अगर हमारा आधार यहाँ 100 हम ले लें, यानी 3 डिजिट का हम ले लें नंबर, तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ देखिए 105 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ आधार हमारा 100 है, तो 105 संख्या है, 100 से क्या विचलन है 5 ज़्यादा है, यानी +5, तो ये हो गया +5 ओब्लिक विचलन का स्क्वायर प्लस माइनस विचलन का स्क्वायर, विचलन 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, यहाँ 2 जीरो है, आधार में 2 जीरो है, तो हमको स्क्वायर को इसको 2 डिजिट में लिखना है। वहाँ 1 जीरो था तो 1 डिजिट में लिख रहे थे, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25,
इसको जोड़ दिए, क्या हो गया 110, यही हमारा स्क्वायर हुआ इसका, यानी 105 का स्क्वायर हो गया। सिंपल बात है, जो हमारा नंबर है उसमें विचलन जोड़ देना है, प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है, और फिर विचलन का स्क्वायर करना है। अगर आधार 2 डिजिट में है, 2 जीरो है इस पर, तो हमको स्क्वायर को 2 नंबर में लाना है, वहाँ 1 डिजिट करना था, फिर इसको जोड़ देना है। आगे आते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 113 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ 113, 100 से क्या है ये 13 ज़्यादा है, तो इसमें फिर 13 जोड़ देंगे और क्या करेंगे 13 का स्क्वायर करेंगे। विचलन 13 निकला तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो 169 में चूंकि हमको 2 ही डिजिट लेना है, आधार में 2 जीरो है तो हमको 2 जीरो ही 2 अंक लिखना है, तो एक हमारा चला जाएगा हासिल। अब इसको जोड़ेंगे, 126 हो गया, एक हमारा हासिल है, क्या हो गया हमारा ये 127, यानी 127 69 इसका आंसर हुआ। अगला आते हैं उसी तरह से 412 का स्क्वायर। देखिए फिर इसमें उपाधार आ गया, 100 आधार 100 है, ये 400 हो गया, यानी इसके 4 गुना हो गया, तो फिर हमको यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। बाकी काम हमारा यही होगा 412 प्लस 12 ओब्लिक 12 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ 400 लगा हुआ है तो यहाँ हमको 4 से फिर मल्टीप्लाई करना होगा, यानी उपाधार आ जाए तो उससे गुना करना है। अब ये क्या हो गया हमारा 12 का स्क्वायर 144, 2 ही जीरो है इसलिए आधार इसका स्क्वायर 2 ही अंक लेना है, बाकी हासिल जाएगा, यानी 1 हो गया इसमें हासिल। ये क्या हो गया अब 412 12 424, अब 424 को हमको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 400 हो गया ये 24, 424 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौका 16, 1 17, फिर हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, ये 4 चौका 16, यानी 169744, ये हमारा आंसर हुआ इसका। आगे फिर और देखें 624, अगर इसका स्क्वायर कर दें क्या होगा, बीच वाला तो हमारा वही फॉर्मूला हुआ, यानी 624 प्लस 24 ओब्लिक 24 का स्क्वायर, लेकिन ये 6 गुना है 100 से, तो यहाँ फिर हमको मल्टीप्लाई करने का 6 से। 24 का स्क्वायर हमारा 24 हो गया, स्क्वायर 576, तो 576 में 76 तो लिखेंगे, 5 हासिल जाएगा क्योंकि 2 ही जीरो है, हमको 2 अंक में ही लिखना है। फिर आगे 624 को 24 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 648, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 लगा हुआ है, दोनों को जोड़ के 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 8 छक 48, 5 हासिल है, 48 5 53, हासिल 5, 6 चौका 24, 24 5 29, हासिल 2, फिर 6 के 36 और 36 2 38, तो ये हमारा स्क्वायर हो गया इतना। अब तक हम क्लियर हुए होंगे, 100 अगर हो उससे कम बेस हो तो उतना जोड़ना घटाना है, 100 का गुना अगर हो जाए जिसको हम वैदिक गणित में उपाधार बोलते हैं, तो उस नंबर से इधर मल्टीप्लाई भी करना है, विचलन के स्क्वायर में नहीं मल्टीप्लाई करना है, इस तरफ केवल मल्टीप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं, 1000 आधार को देखते हैं।
अब देखते हैं कि आधार अगर हम 1000 करते हैं तो हमारा क्या होता है। अब हमने आधार ले लिया 1000। अगर 1000 का हम आधार निकालते हैं तो जैसे हमने निकाला 1024 का स्क्वायर, सूत्र हमारा यही है, नंबर क्या है 1024। जोड़ना क्या है, कितना ज़्यादा है 1000 से 24, तो प्लस 24 जोड़ दिया गया। ओब्लिक क्या है, विचलन का स्क्वायर करना है, यानी 24 का हो गया ये स्क्वायर, इक्वल टू, अब हमको क्या करना है, इस स्क्वायर को, आधार में 3 जीरो है तो हमको 3 डिजिट लिखना है, कम होगा तो जीरो देना पड़ेगा। तो 24 का स्क्वायर अभी हम लोग देखे थे क्या था 576, और दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा 1048। यही हमारा हो गया इसका स्क्वायर, 1048 576। इसको जोड़ देना, इसका स्क्वायर करके लिख देना है। आगे बढ़ते हैं 988 का, इसका स्क्वायर लेते हैं। क्या है ये, 1000 से कम है, यानी 988 है। अगर कम है तो हमको क्या करना है, माइनस करना है। 1000 से कितना कम है, 12 कम है, तो हमको इस नंबर में से 12 घटा देना है, और फिर हमको -12 का स्क्वायर निकाल देना है। जो हमारा विचलन होगा उसी का स्क्वायर लेना है। अब ये 12 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 144। आधार 3 है, आधार में 3 जीरो है तो 3 डिजिट में लेना है, तो सीधे हो जाएगा 144, और इसमें से 12 माइनस कर देंगे तो 976 हो जाएगा, ये 976। तो ये हमारा आंसर हो गया 976144। अगर हम फिर एक और निकालते हैं, देखते हैं 1032 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1032 प्लस 32। 1000 से 32 ज़्यादा है, फिर क्या करेंगे, ओब्लिक 32 का स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, अगर आपको सीधे याद हो तो 1024 होता है, तो 3 अंक ही यहाँ लिखना है। 1024 में 0 2 4 लिखेंगे, एक हमारा हासिल रह जाएगा। इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 1064, एक हमारा हासिल था, क्या हो जाएगा ये फिर 1065। ये हो गया हमारा 1065। तो ये हमारा निकल गया आसानी से। एक और चीज़ एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, कुछ बड़े नंबर्स लेते हैं। देखिए इसमें जैसे हमने लिया 1112, इसका स्क्वायर करना है। ये क्या है यहाँ हमारा 1112। विचलन इसमें कितना है, 112 विचलन है। अब ये हो गया हमारा 112, ओब्लिक में क्या हो जाएगा 112 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 112 इसका स्क्वायर फिर हम लोग सीधा नहीं निकाल पाएंगे। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ, ये तो जोड़ देना है, यानी 1 2 2 4, इसको जोड़ दिए। इसको फिर हम क्या करते हैं, अब इसको फिर 112 का स्क्वायर निकालते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले से। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 112 प्लस 12 ओब्लिक 12 का स्क्वायर। इसको हमने तोड़ दिया 3 डिजिट वाले में। अब हमारा निकालना आसान हो जाएगा। अब ये क्या हो गया हमारा 12 का स्क्वायर 144, लेकिन आधार यहाँ 2 ही जीरो रह गया, 100 वाले आधार पर हम बात कर रहे हैं, तो एक हासिल चला जाएगा। और ये फिर ये क्या हो जाएगा हमारा 112 क्या हो जाएगा 124, एक क्या हो गया 125, यानी 12 हासिल हो गया। वो 12 फिर इसमें जुड़ जाएगा, यानी क्या हो गया ये 12
36, तो हो गया 12 36 544। ये उसके लिए है जिसका हम डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर पा रहे हैं। अगर 112 का नहीं निकालते हैं तो इसको छोड़ के स्थिर फिर इसका निकाल देते हैं उसी सूत्र से और सबको एक साथ कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया निकालना ताव याव दूनम ताव दूनीकृत वर्ग से, यानी संख्या आधार से जितना कम अधिक हो उतना जोड़ के घटा के फिर विचलन का स्क्वायर करके फिर हम निकाल लेते हैं। हम यहाँ देख चुके हैं 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट तक। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।